मलिक के साथ इस तरह का बिहेवियर, वो एक काबिल ऑफिसर है पृथ्वी। सर, आने वाले घंटों में एटीओ और उसके चीफ को कई मुश्किल फैसले लेने होंगे और मेरे ख्याल में वो ऐसे फैसले लेने की ताकत नहीं रखती। जय सिंह राठौड़ की दोस्ती ने उसे कमजोर बना दिया है। इस बात का सबूत एक बार तो हम देख चुके हैं जब उसने साफ साफ कह दिया था कि वो शूट एट साइट ऑर्डर के खिलाफ है। हमें मलिक की काबिलियत पर कोई शक नहीं है आदित्य, लेकिन इस मामले में वो एक तरफा हो सकती है और जय को कोई अंदर से मदद कर रहा है। ऐसे वक्त में हमें कोई ऐसा चाहिए जो जय के खिलाफ एक्शन ले सके और उसकी मदद करने वाला वो एटीओ एजेंट उसको भी होशियारी और सख्ती के साथ ढूंढ निकाल सके। ओके, लेकिन मलिक नहीं तो और कौन? इंटेलिजेंस ब्यूरो वेस्टर्न डिवीजन के हेड सिद्धार्थ सहगल, वो सही ऑफिसर होगा इस काम के लिए। ओके, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मिस मलिक को एटीओ से निकाला जाए। शी विल बी सेकंड इन कमांड टू सहगल। हमें इस वक्त हर काबिल ऑफिसर की जरूरत है। प्लीज गिव द गो अहेड टू मिस्टर सहगल। मिस मलिक को अंदर भेजिए प्लीज। आदि, एक और बात, सहगल मलिक का पति था। They're divorced. हेलो, इंटेलिजेंस ब्यूरो मुंबई। हाय, मुझे वी सिंह राठौर से बात करनी थी। उन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट था, आप मुझे उनका सेल नंबर दे सकते हैं प्लीज? जय आज सुबह पूना सेंट्रल जेल में रोशन से सिर्फ इसलिए मिल पाया था क्योंकि एटीयू से किसी ने उसे फेक ऑथराइजेशन दिया था और वो एम्बुलेंस कुछ समय पहले नाकाबंदी सिर्फ इसलिए क्रॉस कर पाई थी क्योंकि फिर किसी ने उसे एटीयू से फेक क्लियरेंस दिया था। इसका मतलब साफ है मिस मलिक, आपकी हाजिरी में एटीयू से कोई जय की मदद कर रहा है। आपकी टीम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है मिस मलिक। सर, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग सर, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मिस मलिक, हमारे पास वक्त नहीं है। देश का सबसे बड़ा आतंकवादी एटीयू के नाक के नीचे से भाग जाता है। एटीयू का एक एक्स ऑफिसर उसकी मदद कर रहा है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी कि जय आज पुणे सेंट्रल जेल गया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ये इशू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए शर्मनाक है। माने सिंधे साहब बहुत गुस्सा है सर। सर, मैम। मिस मलिक, हमने डिसाइड किया है कि जब तक ये सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती, आईबी के सिद्धार्थ सहगल एटीयू के चीफ होंगे और आप सेकंड इन कमांड। यू विल रिपोर्ट टू हिम। इज दैट क्लियर? यस सर। Attention everyone, प्लीज आप सब यहां आ जाइए। ये तो जय का बेटा वीर है ना? सिद्धार्थ सहगल, जरूर भी बड़ी प्रॉब्लम है। Impressive. Hi. Siddharth Sehgal, Intelligence Bureau. That's my team, Moitra. वीर, आपने सही कहा, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हमारे सामने एक ऐसी क्राइसिस है जिसको सुलझाने के लिए हमारे पास जरा भी वक्त नहीं है। आप में से कई ऑफिसर्स को मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग काबिल ऑफिसर्स हैं, सो आई गेस आई नीड नॉट वरी अबाउट द जॉब। हमारी टॉप प्रायोरिटी है जय सिंह राठौर और रोशन शेरचंद को पकड़ना। जिंदा मिल गया तो बोनस वरना उनकी लाशों से भी काम चलेगा। सबसे पहले मुझे एक लिस्ट चाहिए। क्या नाम आपका? श्वेता। लाउडा। श्वेता। श्वेता, श्वेता मुझे एक लिस्ट चाहिए जहां जय और शेरचंद जा सकते हैं। हर जगह, वो जगह छूटनी नहीं चाहिए। और उस एम्बुलेंस की तलाश कीजिए जिसमें दोनों भागे हैं। ग्राउंड रॉयल पेट्रोल के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, इंक्लूडिंग दी NH4 हाईवे। मुझे सारे नाकाबंदी की अपडेट्स चाहिए और उन दोनों की तस्वीरें सारे खबरियों को भेज दो। नहीं सर, मेरे साथ हाईवे में थे सब। RF और पूना पुलिस फोर्स के साथ रियल टाइम अपडेट सिस्टम सेटअप करो और जय के सारे फोन टैप करो, मोबाइल फोन्स, लैंडलाइंस, व्हाटएवर। मेरे एजेंट्स आपकी इस काम में मदद करेंगे। और मुझे मालूम है कि जय सिंह राठौर आप लोगों के बॉस रह चुके हैं। इनफैक्ट आप लोगों में से कईयों को उन्होंने ही चुना है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमारी वफादारी लोगों से नहीं, सिर्फ देश से है। पहले देश, उसके बाद एजेंसी, और किसी बात से कोई मतलब नहीं। ऑलराइट? आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। और जब मेरी शक्ल ताकने से जी भर जाए तो काम पे लग जाइएगा। गेट ऑन विद इट, लेट्स डू इट। यस सर। तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? इज ओके। नए ट्रीटमेंट से कोई फायदा हुआ?
इट्स अल्जाइमर्स और वैसे भी उसका कोई इलाज नहीं है। I understand. मोइत्रा, सर। मुझे यहाँ के उन स्टाफ मेंबर्स की लिस्ट चाहिए जो जैक के करीब हैं, राइट सर। जिनको उसने सेलेक्ट किया या ट्रेन किया। विल गेट दैट सर। ज्ञान यहाँ द सीनियर मोस्ट एजेंट है, अपने आप को काम खुले रखना। I know what you're thinking, ज्ञान। लेकिन वीर को मैंने ही सिलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड चेक के बाद। And I'm sure he will be able to do the job without any bias. पिछले 3 साल से बाप बेटे के बीच में बात नहीं हुई है। नफरत करता है अपने बाप से, और आज यही नफरत हमारे काम आने वाली है। I guess that's it, ज्ञान। और हाँ ज्ञान, वो झूठा एम्बुलेंस क्लियरेंस फॉर्म जो इस ATU से किसी ने भेजा, पता लगाओ किसने भेजा। श्योर। किस पर विश्वास करें सर? गद्दार तो कोई भी हो सकता है। क्या हमें लॉकडाउन नहीं कर देना चाहिए? गद्दारों को पकड़ना मुझे अच्छी तरह से आता है। यहाँ क्या कर रहे हो? अपने डेस्क पर क्यों नहीं हो? क्या इसको क्यों लेके आया मलिक की जगह? एक तो खड़ूस इतना, ऊपर से इंसान भी बुरा है। सब कुछ नॉर्मल प्रोसीजर की तरह चलने दो। जो भी जय की मदद कर रहा है अपने अगली चाल जल्दी चलेगा, और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। राइट सर। इसने जो मलिक के साथ किया, इसके क्या किया इसने मलिक के साथ? मलिक और सैगल की शादी हुई थी। कबीर के पैदा होने के 2 साल बाद सैगल ने मलिक को डाइवोर्स दे दिया, इसके बावजूद कि उनका बेटा कबीर स्पेशल चाइल्ड है। अब मलिक कबीर को अकेले संभालती है। डूड, मलिक जैसे मर्जी बात करती है, वो दिल की साफ है यार। ये सबसे प्यार से बात करता है, पर किसी को ट्रस्ट नहीं करता, किसी को अपना नहीं मानता, और ऊपर से जय के बेटे को ले आया। दैट्स रियली लो। मिहिर, बस तुम दोनों जाओ, अपना काम करो। ये ज़ारा कहाँ है? हॉस्पिटल गई है वेदांत के पास। उसने तो कहा था वो सर्वर रूम जा रही है। तो मैं ना ज़ारा का सेक्रेटरी हूँ और ना ही तुम्हारा। ये दोनों के प्रोग्राम चेक करता फिर आ जाएगी। जाओ अपना काम करो। वासु 2 साल से मैं इस मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है, हम सबको पता है इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन ये वक्त नहीं है। हारून चाहता है कि जय वापस आए हमारे साथ जिंदा। अरे जल्दी से हाथ पैर हिला, सूरज डूबने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। हाँ बे। भाई बुरी खबर है, वो लड़का कहाँ से निकल गया? हाँ पता है बे। अरे ATU वाले अचानक आए और लड़के को ले गए। सॉरी भाई। सारे तेरे से एक काम भी ठीक से नहीं होता ना। शुक्र कर कि रोशन भाई जेल से निकल आए, वरना तेरे अंदर ही वायरस घुसा देते और दौड़ाते। का वो मैराथन। हाँ तो रोशन भाई जेल से निकल गए तो मैं वापस आ जाऊंगा? अबे नहीं बे, तू उधर ही रुक शहर में। ठीक है सो जा। पता नहीं कहाँ घुस गया बेटा ये ज्ञान। ओके करो सुदीप, मैं अभी सैगल को इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ जब वो नहीं जब वो दोनों वहां से गए हैं तो कोई और उनके साथ था क्या? Anybody else helping them or something? ठीक है, सुपरिंटेंडेंट जोशी से बात हो जाए, उसके बाद मुझे बताना। डॉक्टर से कहो उसके कंधे पे गोली लगी है, मर नहीं जाएगा, कुछ देर बाद ऑपरेशन होगा। तो पहले पूछताछ करो उससे। या सर, आर्या से कल सुदीप का फोन आया था सर। उन्हें एम्बुलेंस मिल गई, लेकिन उसमें जय और रोशन नहीं थे। ड्राइवर सलीम पकड़ा गया। यहाँ पकड़ा उसे सर, पनवेल से 2 किलोमीटर दूर। आई थिंक उसने जय और रोशन को पहले ही छोड़ दिया होगा। और गाड़ी चलाता रहा जिससे हमें गुमराह कर सके। ठीक है, यहाँ से 50 किलोमीटर। Can you excuse us for a second, please? ओके सर। वीर, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल होगा अपने पिता के खिलाफ सबूत ढूंढना और उन्हें पकड़ना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे डैड की कोई भी बात अजीब नहीं लगती। नहीं वीर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ आपको मेरी फिक्र है, आपको लगता है मुझे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ।
एक ट्रेन ऑफिसर हूं जिसे अपना काम करना आता है। मैं अपनी ड्यूटी हर हालत में निभा सकता हूं। और क्यों ना हो, उसकी ट्रेनिंग तो मुझे बचपन से घर पे मिली है। नॉट एक्सक्यूज मी। सर, सलीम मेरे सामने, बस 1 मिनट में शुरू हो जाऊंगा। अरे उसका मुंह खुलवाओ, बोल बोले। सलीम का बोलना बहुत जरूरी है। पिछली बार की तरह कस्टडी में डेथ हुई तो पिछली बार की तरह मैं संभाल लूंगा। जो भी फैसला आजमाना पड़े आजमाओ, उसका मुंह खुलवाओ कि वही डायरेक्ट कनेक्शन है जय के साथ, तो वही जानता होगा जय रोशन को कहां ले गया। ओके सर। हाँ बोल वासु। हेलो हरुण। हाँ रेंज नहीं थी, रोशन बात करना चाहता है, बात करो। छोटे भैया, अरे हमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा सुन, वासु कह रहा था कि ये कॉल ट्रेस नहीं हो सकता, सही कहा उसने? अरे आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप बस तुरंत आ जाइए हमारे पास। जब राष्ट्रपति ने मेरी माफी की अर्जी खारिज कर दी थी तो मुझे सच में लगा था कि मेरा टाइम खत्म। अरे ऐसे कैसे आपका टाइम खत्म? हम है ना। अच्छा जरा वो जय को फोन देना, हम उससे कुछ बात करना चाहते हैं। सो रहा है वो, मुझसे बात कर। कैसा है बता। लेकिन कमाल कर दिया उसने आपको जेल से निकाल के। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया साले जय ने। है भरोसा मत कर, तू बहुत भोला है छोटे। हम वो हरुण नहीं जो 2 साल पहले थे। और यकीन करिए जय हमारी तरफ से ही काम कर रहा है। वो हमें आज हिंदुस्तान से भी निकालेगा। जय बहुत काम का आदमी है भैया। उसकी वजह से मैं 2 साल जेल में सड़ रहा था। फांसी होने वाली थी मुझे उसकी वजह से, ये तो भूल रहा है। अरे हम कुछ नहीं भूले भैया, लेकिन इस वक्त हमको उसकी जरूरत है। वही हमको यहाँ से निकाल सकता है। और जैसे ही वो हमको इस देश से निकालेगा ना, फिर आपकी मर्जी, जो करना है कर लो जय सिंह राठौड़ के साथ। उस वक्त का इंतजार रहेगा मुझे। माया, माया, रोशन भैया 1 घंटे में हमारे साथ होंगे। सुनो मैंने, रोशन के साथ वो जय भी आ रहा है। इसका मतलब कि जब हम लोग ये देश छोड़कर जाएंगे तो वो भी हमारे साथ होगा। अरे हमारी जान, तुम चिंता काहे करती हो? वो जय हमारे साथ ज्यादा देर नहीं रहेगा। बहुत शैतान है तुम हरुण। वैसे करने क्या वाले हो उसके साथ? जय हमें यहाँ से निकालेगा और जैसे ही उसका काम खत्म होगा ना, तो रोशन भैया उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे उसने भाई को जेल से निकाला है, सीधे सर में गोली डालेंगे। आसान मौत, इतना तो बनता है ना जय के लिए। अच्छा आदमी है। अरे चलो चलो जल्दी तैयार हो ना, भैया आ रहे हैं। जो जय की मदद कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने का आपका क्या प्लान है मिस्टर सहगल? सर जय का फोन कुछ देर पहले तक एक्टिव था। मेरे एजेंट्स उसके कॉल लॉग्स और मैसेजेस स्कैन कर रहे हैं और उसके फोन के जरिए हमें ये पता चल जाएगा कि उसने सुबह से कहां और किससे बात की है। ओके। मेरी टीम हर उस एजेंट से बात कर रही है सर जिसने जय के साथ क्लोजली काम किया है। बात करिए मिस्टर सहगल या इंटरोगेट करिए? पहले बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरे तरीके भी आजमाए जाएंगे। बाय द वे मिस मलिक, मुझे अपने अपने तरीकों की सफाई आपको देने की जरूरत नहीं है। और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता दूं कि जय सिंह राठौड़ से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर होती तो उनके बेटे वीर सिंह राठौड़ को मैंने खुद चुन के अपनी टीम में नहीं लिया होता। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे लगता है मुझे इस वक्त एटीयू में होना चाहिए। प्लीज आप मुझे वहां जाने दीजिए। मैं वहां के हर ऑफिसर, हर एजेंट को पर्सनली जानती हूँ। मेरे वहां होने से उनका मोरल बना रहेगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सर मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। उसकी जरूरत है। मलिक आपकी मदद कर सकती है। You work as a team. She will report to you. मुझे रिजल्ट्स चाहिए। यस सर। I'll take your leave, sir. मिस मलिक, Yes, sir. आज का दिन हम सब के लिए बहुत मुश्किल रहा है। आई होप ये जल्दी खत्म हो जाए। मैं समझती हूँ सर। I'll do my best. ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. मिस मलिक, Yes, sir. आप जानते हैं कि ये डिसीजन पर्सनल नहीं है। सर मैंने अपने करियर में कई बार देखा है कि जब भी कोई लेडी ऑफिसर कोई फैसला करती है तो उसके आसपास के लोग, खास करके वो आदमी जो उससे सहमत नहीं होते या फिर जिनके मायने में वो फैसला सही नहीं होता, उसे जज्बाती मान लेते हैं, जैसा यहाँ भी हुआ। लेकिन मैं जानती हूँ सर, एटीयू के अपने करियर में मैंने आज तक कोई भी फैसला जज्बाती होकर नहीं किया, और ये मैंने जय सिंह राठौड़ से सीखा है। मैं जानता हूं कि डिपार्टमेंट में लेडी ऑफिसर्स की तरफ क्या रवैया है,
लेकिन आपने हमेशा अपना रिस्पेक्ट बनाए रखा है। आपकी काबिलियत सब जानते हैं। You've been an excellent ATO chief. आज सुबह से जो कुछ हो रहा है हम सब उसे अपनी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर फैसला इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सुलझाने के इरादे से ही लिया गया है। आप एक बार पहले भी रोशन को पकड़ चुकी हैं और मुझे यकीन है कि आप इस बार भी जरूर कामयाब होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर। मैं जानता हूं। थैंक यू सर। सर मैंने एटीयू की कोर टीम में से 10 ऑफिसर से बात कर ली है, सुबह से लेकर अब तक के सारे इवेंट्स के बारे में। डिब्रीफिंग में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हमें All that is fine, वीर। लेकिन मुझे अभी मोइत्रा ने एक लिस्ट दी है जिनके साथ जय ने सुबह से फोन पे बात की है और उन नामों में से एक नाम तुम्हारी बहन का भी है। जानता हूं सर। किरण ने बताया कि उसकी सुबह आज डैड से जय सिंह राठौर से बात हुई थी, लेकिन वो कॉल 2 महीने बाद आज पहली कॉल थी। वो जो भी है, मैं उसे यहाँ बुला के कुछ सवाल करना चाहूंगा। I'm just informing you. श्योर सर, मैं उसे खुद कॉल करके बोलता हूँ यहाँ आने को। सर, बच्ची इमरजेंसी रूम में है, आपके कांस्टेबल की निगरानी में। हमारे हॉस्पिटल में सिक्योरिटी उस लड़की को ढूंढ रही है। लगता है वो लड़की भाग गई। नहीं, वो यही गई, उसे ढूंढना हो। ओके सर। दो रिंग हमेशा उठाती है। आखिरी बार तुमने उसको कब देखा था? आज सुबह सर, घर पे। उसने बताया कि उसकी क्लाइंट मीटिंग है साइट पे। इंटीरियर डिजाइनर है सर वो, लेकिन मीटिंग कहाँ है ये नहीं पता। ठीक है, किसी एजेंट को भेजो किरण के घर, शायद पता चले वो कहाँ गई। ऑलराइट सर, इफ यू डोंट माइंड मैं भी जाऊँ एजेंट के साथ। भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पर्सनल इश्यूज की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन सफर करे, और तुम मुझसे ऐसा कह चुके हो कि तुम ऐसा बिल्कुल होने नहीं दोगे। अभी कहता हूँ सर, मेरी बहन का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। वो खुशी से हमारी मदद करेगी। मैं बस वहां रहना चाहता हूँ ताकि वो परेशान ना हो या डर ना जाए। सॉरी, आपसे बात नहीं कर पाया। पृथ्वी ने बताया कि आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है। रोशन शेरचंद, पृथ्वी ने कुछ सोचा कंटिजेंसी प्लान के बारे में। जब मीडिया को पता चलेगा आदि तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए। पृथ्वी मीडिया रिलेशंस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। एक्सक्यूज मी, आई नीड टू टॉक टू देवयानी। अच्छी लड़की है देवयानी। डॉक्टर देवयानी गई थी मैं हॉस्पिटल मिलने, बिजी थे किसी दोस्त के साथ, ज्यादा बात नहीं कर पाई। आप देवयानी के हॉस्पिटल गए थे? क्यों? क्यों? क्यों मतलब? क्या मैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ एक कप कॉफी भी नहीं पी सकती? हालांकि वहां जाके मैंने कुछ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। शायद आजकल की मॉडर्न लड़कियां यही सब करती हैं। हाँ, हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। ओके, प्लीज देवयानी के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। रियली? रियली? बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा आदि, या फिर तुम भी बहुत मॉडर्न हो गए हो? क्योंकि एक नॉर्मल आदमी ये सुन के हैरान हो जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर बात कर रही है। नो, अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? आप कहना क्या चाहती है मैं? यही कि मैंने देवयानी को एक लड़के के साथ देखा। काफी दोस्ती लग रही थी उन दोनों में। शायद सालों से जानते हैं। वैसे भी उसने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। आखिर तुम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। आदि, सबसे होशियार मर्द भी उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकता जो जानती है कि उसे क्या चाहिए। और तुम्हारी डॉक्टर दिव्यानी भौमिक जितना दिखाती है ना, उसे कहीं ज्यादा छुपाती है। शांत पानी हमेशा गहरा होता है। डीन सर अंदर है? जी, आप ही का वेट हो रहा है। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आइए डॉक्टर देवयानी, कुछ लेंगे आप? नो, आई एम गुड, थैंक यू। राइट, ये बस एक इनफॉर्मल इंक्वायरी है, कुछ बेसिक पूछताछ है जो हम आपसे करना चाहते हैं। ठीक है? आप अजीत शेखर नाम के पेशेंट की अटेंडिंग डॉक्टर थी, राइट? उनका केस स्टेज 4 पल्मोनरी कार्सिनोमा का था। वेल, एडमिशन के एक हफ्ते बाद ही उनकी मौत हो गई। स्टेज 4 लंग कैंसर सर, कोई होप नहीं था। हमें पता चला है कि वो आपसे बार बार कह रहा था कि वो जिंदा नहीं रहना चाहता। आपसे कह रहा था कि आप उसे इंजेक्शन दे दें जिससे उसकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसा सुना है हमने। किसे सुना आपने? उससे क्या फर्क पड़ता है? You tell us whether it's true or not.
किसी की कही बात के बेसिस पे अगर आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं तो ये जानना मेरा हक बनता है। किसने बताया आपको? यहाँ सवाल हम करेंगे डॉक्टर देवयानी। यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु के बारे में जो आपके थॉट्स हैं यहाँ सब जानते हैं। मैं यूथनेशिया में बिलीव करती हूँ। मैं मानती हूँ कि कभी कभी मौत जिंदगी से ज्यादा बेहतर होती है कुछ केसेस में, लेकिन मैं उतना ही यकीन आशा और उम्मीद पर करती हूँ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप अजीत शेखर की मौत की जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल, यही कह रही हूँ मैं। हर डॉक्टर की तरह मेरे पेशेंट्स ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी निगरानी में मैंने सिर्फ एक ही पेशेंट खोया है, जो 4th स्टेज कैंसर पेशेंट था। एक पेशेंट? यहाँ एक नाम और है, तुकाराम भिंडे। 10 महीने पहले वो आपकी निगरानी में मर गया। लोगों ने जनरल वार्ड में उसे आपसे बातचीत करते हुए देखा है। वो चीख चीख कर कह रहा था कि वो मरना चाहता है। पूरे फ्लोर ने सुना था, याद है आपको? मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेरे पेशेंट्स कैंसर के मरीज हैं। कुछ पेशेंट्स लास्ट स्टेजेस में होते हैं। जब कीमो और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से उनका दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो कई पेशेंट्स हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते उस दर्द को। मौत उन्हें ज्यादा आसान लगती है, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ, मेरी पूरी हमदर्दी है उनके साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी मरने में मदद करूँ। सर बच्ची को चिल्ड्रन वार्ड में शिफ्ट करें, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बच्ची के फादर भी आ रहे हैं। अब तो सलीम कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब जैन उसको पूरा प्लान बताया नहीं होगा। वो जानता होगा ये पकड़ा जाएगा। ठीक है, गुड बोले, तुम ब्रेक ले लो। और सुनो, जरूरत पड़े तो उसकी फैमिली को राउंड अप कर लो। उठा लो सलीम की फैमिली को, क्या पता उसके बाद कुछ बोले। या ओके सर। भैया, मुझे अब तक ट्रैफिक कैमरे के रियल टाइम फीस नहीं मिले हैं। I'll do it right now. ये क्विक। Yes, sir. साला कहाँ है यार? उसका काम है। ज्ञान, जरा वेदांत से मिलके कब वापस आ रही है? कुछ बात हुई उससे? नहीं। कितना वक्त है? जी कुछ ही घंटे हैं। I'm so sorry. I'm so sorry. हम उनके साथ बात कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, प्लीज हौसला रखें। खुश आई 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 आई। सावकाश, हलो हलो। बाबा आजा बेटा, आराम से आराम से आराम से। तुम ठीक हो? आई मत रो आई प्लीज मत रो। गलती हो गई आई। सही सजा मिली। नहीं बेटा, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं बाबा, बाप हूं मैं। बाबा अरे मुझे कमाना चाहिए था और तुझे पढ़ना चाहिए था। अगर नौकरी टिका सकता तो तुम आज यहाँ नहीं होता। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। हम दोनों ने वो सब कुछ किया जो एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते। ये तुमसे और खूब प्रेम करता है बेटा। नहीं मत रो। नहीं तू जा। यहाँ से टर्न ले लो, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। इतनी देर फोन चेक किए बिना कभी नहीं रहती। हो सकता है वो अपना फोन कहीं भूल गई हो। डोंट वरी, वहां पहुंचने से पता चल जाएगा। माया बेटा, मैं तुम्हें मैं जैसे प्यार करती हूँ। क्या? और वो मुझसे। क्या कह रही हो माया तुम? हाँ बाबा, और जय ने मुझसे वादा किया है कि वो हम दोनों को यहाँ से निकालेगा।
नहीं माया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे वादे कभी पूरे नहीं होते। नहीं बाबा, मुझे जय पे पूरा भरोसा है। अब हमें यहाँ से निकलना है और उसके लिए हमें जय की मदद करनी होगी। अरुण और रोशन जय को मारने वाले हैं बाबा, प्लीज। हाय। हाय, सॉरी मुझे पता है तुम बिजी हो, लेकिन माँ तुमसे मिलने आई थी हॉस्पिटल में, तुमने बताया नहीं? मिल के बताने वाली थी, फोन पे बताने जितना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई थी उनसे। हाँ बट पहली बार जब मिली थी उससे काफी अलग थी वो। It's okay. बस माँ से जरा संभल के रहना। क्या उन्होंने कहा तुम्हें कि उन्होंने मुझे किसी और के साथ देखा है? क्योंकि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। देवयानी, तुम किसके साथ थी, क्या कर रही थी, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। I'm just really sorry कि माँ बिना बताए तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंच गई। I love you a lot, okay? और माँ को इतना सीरियसली मत लेना। कोई अपनी माँ की तारीफ करना तुमसे सीखे आदि। माँ प्लीज, आप इस तरह दबे पाव मत आया कीजिए। Oh, I'm so sorry. क्या मैं बैठ सकती हूँ पीएम साहब? प्लीज माँ। मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाला हूं। मैं हर किसी को शक की नजर से नहीं देखना चाहता। शायद तुम ठीक कहते हो आदि। मैं सबको शक की नजर से देखती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। अपने लिए नहीं आदि, तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूं और मेरा काम है तुम्हें वो बताना जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। वॉर रूम में बैठा हर इंसान तुमसे वही कहेगा जो तुम सुनना चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हारे सामने अच्छा बनना चाहते हैं। मैं अच्छी या बुरी नहीं हूं ना, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ हूं। अगर मैंने तुम्हें सहलाया है तो कड़वी दवाई भी पिलाई है। मैं जानती हूं कि तुम देवयानी से प्यार करते हो, और ये भी जानती हूं कि प्यार गंदा होता है। बस इतना चाहती हूं कि तुम अंधे मत बनो। नेटवर्क इतना स्लो क्यों है यार? सर्वर रूम पासवर्ड चेंज क्यों है? स्क्रीन भी डिसेबल्ड है। सर्वर रूम? मैंने कोई पासवर्ड चेंज नहीं किया है। तुम एक काम करो, एडमिन पासवर्ड यूज करो, मैं रीसेट करता हूँ। हाँ करो। डन। ओके। क्या है सब? Are you okay? ज्ञान वो जो रोशन की मदद कर रहा है। रोड मैप इसके रूट साहब। What? उसी ने मुझे इधर बांधा। मलिक को इन्फॉर्म कर दो। हाँ। मिस्टर साइकिल, मिहिर, ज्ञान जय और रोशन की मदद कर रहा है। He is the mole. ओए। एटीएम लॉकडाउन कर दो, ज्ञान ठक्कर बिल्डिंग से बाहर जाने ना पाए। ये सहगल कौन है? अल्ताफ कमिन, अल्ताफ। सेक्शन सर क्लियर। ज्ञान सर नहीं दिख रहे, सेक्शन 6 क्लियर है। ये रहा ज्ञान, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पोजीशन में है ज्ञान। देखते गोली मार देंगे। Don't let me do this, ज्ञान। hold it। कभी ज्ञान का फोन लगता ही नहीं। चल बे।
कहाँ है माया? तुम अब तक तैयार नहीं हुई? अरे हम रोशन भैया को लेने जा रहे हैं, आधे घंटे में लौटेंगे। जाओ जाके तैयार हो, जाओ जाओ। तो चल बे। क्या कर रही हो? I'll call you back. वेदांत नर्स है, पेन किलर्स दे रही है। सॉरी। वो कुछ उसे पकड़ लिया? हमें गोली लगी थी और तुम सर्जरी में थे। तो चल एग्जिट वुंड है, जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे मलिक से बात करनी है। वेदांत, मलिक अब बेटियों की चीफ नहीं है। क्या मतलब बेटियों की चीफ नहीं है? Excuse me, would you please excuse us? Yeah, sure. Thanks. जय सिंह राठौर की मदद से रोशन शेरचंद पुणे सेंट्रल जेल से भाग गया 2 घंटे पहले, और अब मलिक को हटाकर सैगल को ले आए। He's the new ATU चीफ now. हर चीम्स की ज्ञान भी उनकी मदद कर रहा था। ATU ने अभी उसको पकड़ा है। मुझे ATU जाना होगा। तुम इस हालत में नहीं जा सकते। Just listen to me, मुझे ATU जाना होगा, अर्जेंट है। वेदांत, come on, I need to change. Get my clothes, fast. Right. टॉर्चर बहुत कैसा? एक रात को 2 ने मेरे पांव पकड़े, 2 ने हाथ, और 5वां छुरी से पांव पकड़ा था। पूछताछ कर रहे थे। मुंह से बात तो कुछ निकली नहीं, लेकिन पांव से खून बहुत निकला। 6 महीने लगे घाव भरने में। बस चाकू दियो। चाकू नहीं है मेरे पास। बासु चाकू दे। चाकू दे। दे दे। दे। रोशन, हम पहुंचने वाले हैं। ये चाकू दे। सबसे ज्यादा खून कहां से निकलता है? उंगलियों से। रोशन नहीं। नहीं। रोशन। भाई। नहीं। हम पहुंचने वाले हैं रोशन। मैं सीधा गर्दन काट देता हूँ। मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं पहले सब कुछ खोज रहा हूँ, फैमिली कर लिया सब कुछ। मुझे पैसे चाहिए इसलिए तुझसे कहा। रसीद है क्या? रसीद है?